हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। सो दैट द पॉइंट्स ए वी एंड सी विथ पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें क्या है, एक ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं, उन्हें एक पोजीशन वेक्टर से दर्शा रखा है, मतलब रिप्रेजेंट कर रखा है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और उसके कोई पॉइंट है ए वी सी, तो इन्होंने क्या दे रखा है, ये जो ए वर्टिस है ना, इसकी ये वाली वर्टिस, तो इसका वेक्टर फॉर्म में दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, और बी वेक्टर के लिए पॉइंट दे रखा है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। सिमिलरली सी वेक्टर के लिए दे रखा है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस के पॉइंट दे रखे हैं, तो ये हमें प्रूव करना है। और ये प्रूव हम कैसे करेंगे, ये हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम बहुत आसानी से लग जाती है, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होती है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को इसमें प्रूव करना है, तो हम ए बी वेक्टर निकाल लेंगे। ए बी वेक्टर यानी कि ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पहले इस सेगमेंट की, इस लाइन सेगमेंट की हमें वेक्टर निकालनी होगी, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यानी टर्मिनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। तो वी वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस 3i कैप, ये माइनस में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4j कैप प्लस 4k कैप, तो आ गया हमारे पास माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। तो ये हमारे पास आ गया ए वी वैक्टर। सिमिलरली अब हम निकाल लेंगे बी सी वैक्टर। बी सी वैक्टर यानी कि बी वैक्टर और सी वैक्टर को जोड़ने वाले पॉइंट्स की वैक्टर जो है, तो बी सी वैक्टर क्या होगा, सी वैक्टर माइनस वी वैक्टर, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो बी सी वैक्टर क्या हो गया, माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप। तो हमारे पास एक और साइड की वेक्टर निकल गई, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब हम वेक्टर को किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर, और जब किसी दूसरी वेक्टर के जो जीरो नहीं है निकालते हैं तो वो होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अब निकाल लेंगे हम ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर यानी ए पॉइंट और सी पॉइंट को जोड़ने वाली वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होगी, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सी वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और ए वेक्टर क्या है हमारे पास यहाँ पर, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। तो ए सी वेक्टर हमारे पास हो गई माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। अब हमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर प्रूव करना है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर हम प्रूव कर पाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ये तो मैंने बेसिकली ऐसे ही ट्रायंगल बना दिया, अब हमें इसे पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है। तो सिंपली हमने जो वेक्टर निकाली है, ये जो लाइन सेगमेंट की वेक्टर है, इस लाइन सेगमेंट की वेक्टर है और इस लाइन सेगमेंट की वेक्टर है, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी कि हम लेंथ निकाल लेंगे, क्योंकि भाई जो वेक्टर से डिनोट कर रही होगी, अगर उसको मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो उसकी लेंथ होगी। तो ए बी वेक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 1, मैंने ऐसे लिख दिया, तो आ जाएगा √35, ठीक है। ऐसे ही हम बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 40 √41। ऐसे ही ए सी वैक्टर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा √6, ठीक है। अब हमें क्या है, हमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ मिल गई एक तरह से, ठीक है। अगर कुछ आपको कुछ रिलेशन दिख रहा हो कि ये वाला रिलेशन अगर कहीं बनना है, पाइथागोरस थ्योरम वाले रिलेशन, तो हम कह सकते हैं कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए यहाँ पर √41 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, इक्वल्स टू रख देता हूँ मैं √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर, तो ये भी 41 बन जाएगा, क्योंकि देखिए 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41, और यहाँ पर भी √41 का मैं स्क्वायर करूँगा तो बन जाएगा 41।
तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी प्रूव्ड एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर फॉर द पोजीशन वेक्टर गिवन एज वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ये तो सिंपली आप भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABC is a right angled triangle, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यहाँ पर बैठ रहा है, तो इसलिए ये प्रूव हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।